जय साईं राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। इस वीडियो में हम बाबा साईं की महिमा पार्ट 4 लेकर आए हैं और साईं की महिमा पार्ट 3 में मैंने लास्ट में एक सवाल किया था आपसे कि बाबा के परम मित्र श्यामा जी का असली नाम क्या है। तो बाबा के परम मित्र श्यामा जी का असली नाम है माधव राव देश पांडे जी। तो अब जो इस अब मैं लास्ट में इस वीडियो में भी लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगी, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले मैं जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें एक कमेंट आया था हमारे पास कि किसी ने लिखा था कि उनके बेटे के एग्ज़ाम्स हैं और आप बाबा से प्रे करो कि वो अपने एग्ज़ाम्स में सफल हो जाए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जब साईं सच्चरित्र पढ़ा तो मैंने एक अध्याय पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये अध्याय ही मैंने आपको सुनाना चाहिए। तो उनको जिन्होंने ये कमेंट किया था तो उनको भी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। ये अध्याय साईं सच्चरित्र के 29वां अध्याय है जिसमें से ये कहानी ली गई है। और ये कहानी जो है वो बांद्रा के एक तेंदुलकर फैमिली उनकी है। मिस्टर रघुनाथ राव तेंदुलकर, उन्होंने एक बाबा की किताब भी लिखी है श्री साईनाथ भजन माला। उसमें बाबा की बहुत सारी मराठी भाषा में आई है और उसमें बहुत सारी बाबा की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये मतलब भक्तों के लिए अच्छी किताब है, इसका हिंदी अनुवाद भी है, तो उसे सबने पढ़ना चाहिए। तो इसमें इसकी कहानी मैं शुरू करती हूँ। जो तेंदुलकर जी थे उनका एक बेटा, जो बड़ा वाला बेटा था, वो डॉक्टरी की एग्ज़ाम मतलब डॉक्टरी की परीक्षा दे रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि होता ही है कि जैसे अब इतना ऐसे कोई कंपटीशन में बैठता है तो लोग पंडितों को अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, तो उन्होंने भी दिखाई। वैसे वो बाबा के बहुत मतलब बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कुंडली दिखाई ज्योतिषियों को। तो उन्होंने कहा कि इसकी ग्रह दशा तो सही नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि इस साल ड्रॉप कर दीजिए, अगले साल आप इसे जो है एग्ज़ाम दिलाओगे तो ये ज़रूर पास हो जाएगा, पर अगर इसने इस बार एग्ज़ाम्स दिए तो ये पास नहीं होगा। तो उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया कि अब क्या करें, और उनका बेटा तो इतना दुखी रहने लगा कि नहीं, अब मैं इस एग्ज़ाम देने ही नहीं है मैंने। तो मिस्टर एंड मिसिस तेंदुलकर बाबा के पास आए, तो साईं बाबा से बोले, उन्होंने सारा बताया। तो बाबा ने कहा कि अपने बेटे से कहो कि मुझ पर विश्वास करे और मुझ में श्रद्धा और सबूरी रखे, तो वो इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो जाएगा। और सारे कन्फ्यूज़न जो भी है उसके दिमाग में तो वो निकाल दे, और ज्योतिषों की जो कुंडली है और वो सब एक कोने में फेंक दे। बस श्रद्धा और सबूरी रखे और मुझ पर विश्वास करते हुए खूब मेहनत करे, तो उसे इसी साल वो सफल हो जाएगा। तो उन्होंने घर आके अपने बेटे को सब बाबा की बातें बताई, तो वो मान गया। उसने फिर एग्ज़ाम दिए, जो उसकी मतलब लिखित एग्ज़ाम थे, तो वो उसने एग्ज़ाम दिए। तो एग्ज़ाम तो उसके अच्छे हुए, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर बना हुआ था कि कहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो उसने कहा कि अब मैं इंटरव्यू में तो नहीं बैठूंगा, कि मेरे नहीं इतने नंबर नहीं आएंगे, मैं पास नहीं होगा। तो फिर उसे बाद में पता चला कि वो उसमें पास हो गया है। फिर उसने इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू में भी पास हो गया। और दोनों एग्ज़ाम उसके उस साल, जबकि उसकी ग्रह दशा उसके विपरीत थी, तो भी वो उस एग्ज़ाम में पास हो गया। तो मतलब इसमें इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसा भी मतलब कष्ट हो या कैसा भी संशय हो, उसमें परीक्षा तो हमें देनी ही पड़ती है। लेकिन अगर बाबा पर विश्वास हो, श्रद्धा हो और सबूरी हो, तो बाबा उसको ज़रूर सफल करते हैं। तो मतलब बाबा पर अगर हम विश्वास रखते हैं और अपने मन से मेहनत करते हैं तो बाबा हमें ज़रूर सफल करेंगे। इसी की एक कहानी और भी है। इसी बच्चे के पापा जो थे श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर जी, वो बम्बई में एक फर्म में जॉब करते थे। तो अभी उनका रिटायरमेंट का टाइम था, लेकिन क्या हुआ कि उनकी सेहत कुछ ख़राब हो गई। तो उन्हें लगा कि अब मैं ये जॉब तो कर नहीं पाऊँगा आगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो उन्होंने अपने बॉस से बोला, तो वो उनके मतलब अच्छे वो संबंध थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं पेंशन शुरू करवा दूंगा। तो उनकी सैलरी जो थी उस टाइम पे 150 रुपये थी, उस हिसाब से पेंशन उनकी 75 रुपये बनती थी। तो 75 रुपये उनकी मतलब फैमिली के लिए कम भी थे।
तो बाबा ने, साईं बाबा ने उनकी मिसिज़ तेंदुलकर के सपने में आए और उन्हें कहा कि तुम्हारी पेंशन अगर 100 रुपए कर दी जाए, तो क्या वो उससे तुम्हें संतोष होगा? तो उसने कहा कि बाबा, इस आप मेरे से क्या पूछते हो? आप पर, आपके चरणों पर मुझे पूरा विश्वास है, आपकी जो मर्ज़ी हो आप वही करना। तो बाबा ने जबकि 100 रुपए सपने में कहा था, लेकिन उनकी पेंशन 110 रुपए तय हुई। मतलब कहाँ 75 रुपए होनी थी उसकी और हुई 110 रुपए। तो मतलब बाबा पर अगर विश्वास किया जाए, तो बाबा ऐसे ही हमारी चिंता दूर करते हैं। और इसी मतलब इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि बाबा हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं। अगर हम बाबा का सच्चे मन से ध्यान करें और विश्वास करें और श्रद्धा और सबूरी रखें, तो कैसा भी अगर मुश्किल समय हो तो बाबा हमें उससे निकाल ही लेते हैं। तो जिन्होंने कमेंट किया था उनको तो उनके सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि जब किसी के ग्रह दशा ही ना हो सही, तब भी बाबा ने बिल्कुल वही पलट दिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो अगर बाबा पे सच्चे मन से वो भी विश्वास रखेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, तो देखना कि उनके बच्चों को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब मैं इस लास्ट में अब आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, वो ये है कि श्री साईं चरित्र ये किसने लिखा? उनका आप मुझे पूरा नाम बताइए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जय साईं राम।